नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश के कारण दिल्ली का जो तापमान है वो नीचे गिरा है, मौसम ठंडा हो गया। लेकिन सियासी तौर पर देखें तो दिल्ली का माहौल गर्म है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो विपक्ष पर एक के बाद एक आरोप लगाते हुए हमला बोल रहा है, तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। नतीजा, दिल्ली का सियासी माहौल गर्म है। मॉनसून का सत्र चल रहा है, तो सत्र के दौरान सदन में और सदन के बाहर सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज इन विरोध प्रदर्शन को लेकर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, जिसके बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के आवास और दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं सदन के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर हमला बोला, तो विपक्ष ने भी सड़क पर सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस दौरान सदन के अंदर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार जारी है। वहीं सड़क पर भी सदन की गर्माहट का असर नजर आ रहा है। लक्ष्मी योजना को लेकर छिड़ा घमासान अब सदन से होते हुए सड़क पर पहुंच गया। विधानसभा में योजना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों के आवास और कार्यालय पर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि एहतियातन दिल्ली पुलिस ने सभी विधायकों के घरों और दफ्तरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। कालकाजी विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी के कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी पर महिलाओं के हितों का विरोध करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर उन्हें सम्मान राशि देने की योजना का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा में इसका विरोध कर रही है। बीजेपी ने आप के इस रुख को महिलाओं के प्रति उसकी मानसिकता से जोड़ते हुए निशाना साधा। किचन और घर की व्यवस्थाएं माता बहनें देखती है, उनके इस प्रकार के भी कुछ खर्चे होते हैं जो परिवार में संकोच करती है परिवार के लोगों को बताने के लिए। तो 2500 रुपए का लक्ष्मी योजना एक कानून बनाकर, एक पॉलिसी योजना बनाकर दिल्ली सरकार, रेखा सरकार जब विधानसभा में उस बिल को पास करने के लिए आई तो इन्होंने उसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी उसका बाइकाट करके चली गई। जो केजरीवाल कहता था मैं गरीबों के लिए राजनीति करने आया हूँ, मैं वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए आया हूँ, वो पार्टी गरीबों के 2500 रुपए पर चाकू चलाना चाहती है। दक्षिण दिल्ली के अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में आप विधायक अजय दत्त के दक्षिणपुर स्थित कार्यालय के बाहर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कार्यालय का घेराव किया। देवली विधानसभा क्षेत्र में आप विधायक प्रेम चौहान के दक्षिणपुर स्थित कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि महिलाओं के हित से जुड़ी इस योजना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1 साल तक रोते रहे कि 2500 रुपए कब मिलेगा, और जब सरकार पूरी सशक्त होकर के एकदम बिल्कुल सॉलिड तरीके से इसको जब जमीन पे उतारती तो सदन से वॉकआउट करते हैं। बुराड़ी में भी प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के घर के सामने महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने विधायक के घर पर ज्ञापन दिया। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा उन विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा में महिलाओं को 2500 मिलने की जो बिल पेश किया गया उसका विरोध किया। महिलाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी, कई निगम पार्षद और पूर्व पार्षद भी इसमें शामिल थे। ये जो 2500 रुपए सहयोग के लिए महिलाओं के लिए दिया है, ये महिलाओं की सहयोग के लिए है, और आप पार्टी के विधायक जो हैं ये विरोध कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर जब ये बिल पास होने की बात आई तो आम आदमी पार्टी के 22 विधायक बाहर निकल करके और इस चीज का वॉकआउट किए, जिसके लिए इन बहनों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। हम विधायक का घेराव नहीं कर रहे हैं, हम विधायक जी से कहने आए कि आपने ऐसी गलती क्यों की। हम बुराड़ी विधानसभा की जनता ने, सबने आपको 4 बार चुना है। आप यहाँ की बहन बेटियों के सम्मान में आपको खड़ा होना चाहिए, आप उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। सड़क पर कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, वहीं सदन के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोर्चा संभाला।
सीएम ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा महिलाओं को सिर्फ घर संभालने वाले नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक रीढ़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। विधानसभा में सीएम ने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया है और पहले चरण में 17 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 देने का लक्ष्य रखा गया। 3 बच्चों की शर्त को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है और बार बार गर्भधारण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसलिए इस शर्त को रखा गया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 1000 रुपए डिजिटल वॉलेट में दिए जाएंगे, बाकी राशि एफडी के जरिए दी जाएगी। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा दिल्ली की महिलाओं पर ही खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं के घरेलू श्रम को आर्थिक महत्व देने की दिशा में बड़ा कदम है। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसमें कंडीशन लगी हैं, बहुत सारी कंडीशन लगी हैं, कैसे मिलेगा दिल्ली की बहनों को लाभ, वो कह रहे हैं 3 बच्चों की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। घर परिवार में यदि बेटा ना हो, महिलाओं को मजबूर किया जाता है कि बेटे की चाह में परिवार को बढ़ाते जाओ। ऐसी किसी मानसिकता को दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी उस बहन का स्वास्थ्य है, इसलिए लगाई है मैंने 3 बच्चों की योजना में 3 बच्चों की कंडीशन लगाई है। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि लक्ष्मी योजना है क्या और क्यों दिल्ली में इसको लेकर सड़क से सदन तक बवाल मचा हुआ है। महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार की योजना पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 मिलेंगे। 21 से 60 साल की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं हो, न्यूनतम 10 साल का निवास दिल्ली का मतदाता होना जरूरी है। 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन जारी है। अब तक 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। लक्ष्मी योजना को लेकर दिल्ली में लड़ाई अभी लंबी चलने के आसार हैं। देखना है कि लड़ाई कितना आगे जाती है और विपक्ष इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आज इसी मामले पर हम बात करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, लक्ष्मी योजना पर राजनीति कौन कर रहा है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, योजना पर आम आदमी पार्टी का रुख क्या है? तीसरा सवाल, विपक्ष को योजना से समस्या क्या है? ये हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं, जिन सवालों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो विपक्ष पर लगातार हमले कर रहा है, तो विपक्ष भी उसी तीव्रता के साथ, उसी डेंसिटी के साथ सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है और हमले कर रहा है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। चिराग सेठी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुभेंदु जी, आपसे शुरू करता हूं। सर, क्या लक्ष्मी योजना को लेकर सियासत हो रही है? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है जिसको लेकर पिछले 1.5 साल से आप लोगों को बैकफुट पर विपक्ष धकेलने की कोशिश कर रहा था कि भाई 2500 कब आएंगे। अब ऐलान हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने वो पहले किस्त भी जारी हो जाएगी। तो जो आप लोगों का सबसे बड़ा वायदा था, उस वायदे को जब पूरा किया जा रहा है, विपक्ष जो बार बार उस वायदे को पूरा करने को लेकर सवाल पूछ रहा था, वो वायदा पूरा हुआ, फिर विपक्ष इतना हो हंगामा या आरोप क्यों लगा रहा है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, जब हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद 8 मार्च को एक डिबेट हुई थी और उसमें यही प्रश्न था कि ये 2500 रुपए कब मिलेंगे। और धर्मराज जी आप एंकर थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था। मेरे को याद है हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे साथी लोग सब यही प्रश्न पूछ रहे थे कि ये 2500 रुपए कब आएगा। हमने कहा कि जल्द आएगा, हम प्लानिंग कर रहे हैं, एक पोर्टल बना रहे हैं। और उनसे ये भी प्रश्न पूछा था कि आपने भी पंजाब में कहा था और वो अभी तक नहीं आया,
और आपको मालूम होना चाहिए 4.5 साल बीत जाने के बाद जब 6 महीने चुनाव के भी नहीं बचे हैं, तब इन्होंने कुछ पैसा देना चालू किया है। हमारी पार्टी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी मुख्य प्रायोरिटीज थी, जिसमें कूड़े का पहाड़ हटाना था, हमारी यमुना नदी को साफ करना था, दिल्ली में जल भराव को देखना था, पोल्यूशन को देखना था, इन सब पर काम करने के बाद ये योजना लॉन्च करी। इसमें उन गरीब महिलाओं को राशि मिलेगी और उसके लिए बजटेड ऑलरेडी फंड्स हैं हमारे पास, और हमने उस स्कीम को भी रजिस्ट्रेशन चालू किया है। सभी 70 सीटों पे हो रहा है। पर ये चीज अब कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे दे रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाए, और इसी उस पे ये आज विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध करते करते दिल्ली की जनता का विरोध करने लगे। बड़ा दुख होता है कई बार। इनको आके ये कहना चाहिए, हाँ बहुत अच्छी बात है, आप 17-18 लाख महिलाओं को 2,500 रुपए हर माह देंगे, और भी कुछ तरीके होने चाहिए, और भी महिलाओं को इंक्लूड करना चाहिए। ये बात कहते तो मेरे को बात समझ में आती थी, पर नहीं, विरोध कर रहे हैं। सभी 22 के 22 एमएलए छोड़ के चले गए जब बिल सामने आया। आज जनता ने उनके घरों के आगे जो विरोध किया है, उससे ही पता लगता है कि ये एक जो 22 सीटें आई हैं, ये एक हाशिए पे है। आने वाले समय पर ये भी नहीं आएंगी। फिर अनुरोध करता हूं, आप हमारे विपक्ष हो। आम आदमी पार्टी की 22 सीटें हैं, विपक्ष है, एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज दिया है जनता ने आपको। आप सभी सकारात्मक विषयों पर हमारा साथ दो। कोई चीजों में कमी है उसको बताओ। वही कांग्रेस से कहते हैं आपका कोई सीट नहीं है। फिर भी ऐसी जब योजनाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आती हैं, तब आप मुखर रूप से आगे आकर ये जरूर बताइए कि ये योजना अच्छी है, इससे यहाँ की जनता को फायदा हो। अब बताइए 17 लाख लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये वो महिलाएं हैं जो घर पे रह रही, बहुत छोटी राशि है 2,500 रुपए आपके और हमारे लिए, पर उन महिलाओं के लिए बड़ी राशि है। आज मैं जब घर से सुबह निकला तो एक कहीं काम करने वाली मेड सर्वेंट ने बताया कि बाबूजी आप तो रोज सुबह 8:30 बजे निकलते हो, आज 10:30 बजे क्यों निकले? हमने कहा क्या हो गया तुम? बोले मैं तो 7:30 बजे आ गई थी कि जब आप घर के अपार्टमेंट के बाहर निकलोगे तो बात करूंगी, हम 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। हमने कहा क्या बात है? बोले साहब हमको अपना नाम रजिस्ट्रेशन में करवाना है। हमने तत्काल कहा कि क्या आपकी ये जो 3-4 शर्तें हैं उसमें आती है? उन्होंने कहा हाँ मैं आती हूँ। और फिर वहां के जो लोकल एमएलए हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके पास मैंने भेजा और कहा कि इनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए जाए। आज महिलाएं चाह रही, और ऐसे समय पर जब महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक राक्षस की तरह उनके भी उन योजनाओं को खाने के लिए तड़प रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चिराग जी आपके पास आता हूं सर। आप लोगों की आपत्ति क्या है, और जिस योजना को लेकर विपक्ष, जिसमें आपकी पार्टी भी प्रमुख रूप से शामिल है, मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली की, जिस योजना को लागू करवाने की आप लोग अपील कर रहे थे, जो मांग हो रही थी, अब जब वो पूरी हो रही है तो उसमें आप लोगों की आपत्तियां क्या हैं? धर्मराज जी नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। हमारी दिक्कत ये है कि ये जो सुविधा है और ये जो 2500 रुपए की बात करें, जो देने तो पिछले साल 8 मार्च को थे, प्रधानमंत्री जी का वादा था, पर चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, 1.5 साल बाद आपने देने की बात तो करी, पर जो शर्तें आपने लगा दी है और जो 17 लाख का नंबर निकाला है, वो दिल्ली की मात्र 20% महिलाएं हैं। ये दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं था, ये सिर्फ इनका एक चुनावी जुमला था। मैं आपको बताता हूं कैसे। इन्होंने बोला कि 10 साल कम से कम आप दिल्ली में रहे हो, और दिल्ली में बहुत सारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं जो जब दिल्ली में रीलोकेट करते हैं तो इमीडिएटली आपको घर नहीं मिलता, आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, आपका वोटर आई कार्ड नहीं बनता। इसका मतलब वो लोग बाहर हो जाते हैं। आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना, इसका मतलब 20,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 3 बच्चे अगर आपके घर में है, उससे कम है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एक तरफ तो आरएसएस के सतीश कुमार जी बोलते हैं कि 4 बच्चे कम से कम करो,
एक तरफ नवनीत राणा जी इनकी भाजपा की बड़ी नेता है, बोलती है 4 बच्चे करो, और उधर से दूसरी तरफ से आकर ये इस तरीके से लोगों को बोलते हैं कि आपके बच्चे ज्यादा है, हम आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अगर आपने किसी को इसलिए बाहर रख दिया कि उसके बच्चे ज्यादा है, परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को, एक महिला को ही ये अमाउंट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा? अगर 2 महिलाएं हैं तो क्या दिक्कत है? आपने तो वादा ये किया था ना हर महिला को, आप सारे बयान उठाकर देखिए प्रधानमंत्री जी के, बोला गया था हर महिला को। आज दिल्ली की सरकार जो है वो स्कैम की सरकार बन गई है, स्कैम्स की, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को धोखा देना है। अगर आप देखेंगे तो पीछे एक हेल्थ का स्कैम निकला 650 करोड़ का, आज छोटी बच्चियों की साइकिलों तक में इन्होंने चोरी कर दी। धर्मराज जी 90 करोड़ रुपए ये बच्चे उन चोरी करके उन बच्चों की साइकिलों में खा गए। 7,000 रुपए की साइकिल खरीदती जो 4,000 रुपए की दुकान पे मिलती है, 1,30,000 साइकिलों में ये लोग 90 करोड़ रुपए खा गए। कल सिरसा जी चावल में 31,000 मीट्रिक टन चावल में लगभग 22,000 करोड़ का स्कैम, और ये सारी चीजें एजेंसीज के पास पहुंची है, एजेंसीज ने निकाली है कि इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। ये जो सरकार है, या मैं फिर बोलता हूं, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये घोटालों की सरकार है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि दिल्ली के लोगों को 1 रुपया ना मिले। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिर्फ 20% महिलाओं के लिए पहले तो स्कीम बनी है, और ये 20% महिलाओं को भी ये पैसा नहीं देंगे। पंजाब की बात करी, पिछले महीने जुलाई में मैं आपको बता दूं 33 लाख महिलाओं को उनके खाते में पैसा मिला। अगस्त की मैं बात करूं, आपको पहला हफ्ता अभी चल रहा है, इसके अंदर 35,50,000 महिलाओं को उनके खाते में पैसा मिल चुका है। तो हमने झूठ नहीं बोला, हमने जो बोला वो डिलीवर किया। प्रधानमंत्री आगे बोल के गए थे कि 8 मार्च को पैसा आएगा 2025 में। आज हम बैठे हैं 10 अगस्त 2026, अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको जवाब देना पड़ेगा। जनता देख रही है गलियों में कैसे सीवर भरे पड़े हैं, इनके विधायक भागते छुपते फिर रहे हैं लोगों से कि क्या बोले, ये सारा पैसा तो घोटालों में चला गया है। मैं इनसे आज पूछना चाहूंगा कि इतने नीचे गिर गए हो कि छोटी बच्चियों की साइकिलें तक उसमें भी कमीशनें खा रहे हो तुम लोग। मतलब छोटी बच्चियां, अगर कुछ और बच्चियों को साइकिल मिल जाती तो दिक्कत क्या थी? पर भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा की जो पार्टी है उसका काम सिर्फ यही है कि सरकार एक बार मिली है, अरविंद जी जैसा काम तो कर नहीं सकते, अरविंद जी जैसे स्कूल नहीं बना सकते, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते, तो जितना हो सके पैसा बटोरो और यहां से निकलो, क्योंकि दोबारा दिल्ली की जनता इनको ये मौका नहीं देने वाली। आप भी यहां पर है, और ये आज दिल्ली की जो हालात इन्होंने कर दिया है, ये स्कैम कहीं ना कहीं सब कुछ बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी स्कैम में किसी मंत्री की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हेल्थ में हेल्थ वाले की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आज वाले में सीएम की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिरसा जी वाले में सिरसा जी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब इससे बेशरम सरकार और क्या होगी, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी। रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके पास में आता हूं, उससे पहले दीपक शर्मा जी का मैं रुख करूंगा। दीपक जी, क्या आपत्तियां हैं, क्या दिक्कतें हैं? पहले विपक्ष को दिक्कत थी कि पैसा नहीं दिया जा रहा, अब सरकार पैसा दे रही है, तो उसमें आप लोगों का ये आरोप क्यों है कि उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लगाया जा रहा है? जी धन्यवाद जी, नमस्कार आपको, सभी साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा नमस्कार। जो आपने सवाल किया कि क्या आपत्तियां हैं, दिल्ली की जनता के कुछ प्रश्न है, और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि हम दिल्ली की जनता का विरोध कर रहे हैं। हम दिल्ली की जनता का विरोध क्यों करेंगे? दिल्ली की जनता की आवाज उठाने की हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं। और सवाल कर रहे हैं, जब घोषणा की थी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी चुनाव के दौरान कि दिल्ली की महिलाओं को राशि मिलेगी, 2500 रुपए की राशि मिलेगी। क्या उस समय या उसके बाद, क्या चुनाव के बाद कभी भाजपा ने इस बारे में हल्का सा भी कुछ जिक्र किया? अगर आप पूरा नंबर्स को देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास संख्या है महिलाओं की दिल्ली में, और कवरेज कितना है? केवल 17 लाख। चलो हम मान लेते हैं कि इसके पीछे भी एक विषय ये होगा कि जॉब के अंदर जो है या दूसरी कंडीशंस को जो फुलफिल नहीं करते हैं उनको भी मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद में जो कंडीशन अगर सपोज उसमें लाई जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो वादा था, वादे से बड़ी
टर्म एंड कंडीशंस हैं। अगर आप देखें, जब भाजपा को वोट चाहिए तो 1 साल 2 साल पुराना मतदाता भी वोट दे सकता है, लेकिन अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी के समय वही दायरा चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर राइडर लगा दिया जाएगा, कंडीशन लगा दी जाएगी। अब सवाल आता है कि बात आ रही थी 3 बच्चों की, कि जिनके 3 बच्चे होंगे, सवाल इस बात का कि क्या उस समय यह विषय कहा गया था चुनाव के समय कि जिनके 3 बच्चे हैं वो भाजपा को वोट ना दें? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं दिल्ली की जनता की तरफ से। क्या भाजपा ने कहा था कि हमें वोट ना दें आप? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। दूसरी बात, सवाल इस बात का, इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो क्यों लगाई गई? इसके पीछे आप देखिए कि लगातार ये लंबी एक्सरसाइज चलती आ रही थी, और ये देरी होने का कारण क्या था कि जो ब्रैकेट है इसको किस तरह से छोटा किया जा सके, कि जिससे कि योजना भी इंप्लीमेंट हो जाए और जो क्वांटम है वो कम रहे, डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वांटम है वो बहुत कम रहे, और भाजपा को ये कहने के लिए बहुत बढ़िया अवसर मिले कि हमने योजना इंप्लीमेंट कर दी। और उसके बाद में भी अगर आप देखें, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कंडीशन कि इतना पैसा आप निकाल सकते हैं, इतना पैसा पार्टी के अंदर रहेगा, इतने समय के लिए रहेगा। तो आपने कभी ऐसी कंडीशन देखी कि जो पैसा सरकार दे रही है वो भी आपसे तय कर रही है आपसे पहले कि आप इसको किस तरह से रखेंगे, किस तरह से संभालेंगे? ये कंडीशन भी भाजपा ने उसके अंदर भाजपा ने लगा दी। अब सवाल आता है कि इसके बावजूद अगर हम ये बात करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता का विरोध हो रहा। दिल्ली की जनता का विरोध नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। उनकी आवाज को बुलंद किया जा रहा। आज भाजपा के सामने जब हम जल भराव की बात करते हैं तो ये कहते हैं जी देखो ये क्या क्या गलत खबर फैला रहे हैं। मिंटो ब्रिज दिखा देते हैं, कनॉट प्लेस नहीं दिखाते, ये सदर बाजार नहीं दिखाते, ये ITO नहीं दिखाएंगे। जब पानी खड़ा होता है वहां जाके पूछे आप दुकानदारों से। जनपद मार्केट को नहीं दिखाएंगे, रील कहीं की और की बन के दिखाएंगे जहां पर बिल्कुल सुचारू एक पानी निकल रहा होगा। और इसी तरह से प्रदूषण की बात की, यमुना सफाई की बात की, किसी भी विषय के पर आप जब सवाल उठाएंगे तो मानेंगे नहीं, ऐसा माना ही नहीं कभी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की वो खुद ही बीमार है। और जो अभी जिस डिबेट के अंदर परसों में बैठे थे उसके पर बात हो रही थी घोटाले पर, अभी 1.5 साल बीता है और उसके ऊपर भी अगर आवाज उठाई जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जवाब क्या होता है कि दिल्ली की जनता के लिए भाजपा की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जा। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझे बताया गया है सर कि आज आपका जन्मदिन है, तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। आप मुझे बताया गया, आप कंफर्म कर दीजिए आपका है या नहीं है तो बधाई। जी है, आज बर्थडे है। चलिए सर, आपने बधाई दी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की बधाई रमेश ठाकुर जी। अब सीधे मैं मुद्दे पे आता हूं सर। सत्ता पक्ष के दावे और विपक्ष के ऐतराज के बीच आप इसमें क्या एक वायदे को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, या विपक्ष की आपत्ति इस बात को लेकर है कि उसमें वाकई कमियां हैं, उसको एड्रेस करना है, या इस चीज का माइलेज लेना है कि ये काम हो क्यों गया? 2 चीजें हैं इसमें। रमेश ठाकुर जी। जी देखिए धर्मराज जी, मेला लगा होता है, जब मेले में हम लोग जब जाते हैं तो उसमें कहता है कि सारा फ्री का माल है, आओ जल्दी, जो पहले आएगा उसको फ्री का माल मिल जाएगा। लेकिन जब उसके दुकान में घुसते हैं और उसकी टर्म कंडीशन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है फ्री की तो चीज एक होती है, लेकिन लुभाने के लिए बंदों को अंदर बुलाया जाता है। कमोवेश मुझे लगता है कि ये जो योजना है वो उसी दिशा में काम करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, इसमें गिने चुने, वो कहते हैं ना, पृथ्वी पे बहुत अनमोल कोई अगर कैंडिडेट महिलाओं के रूप में मिल जाए तो वो अलग बात है। क्योंकि इस डिपार्टमेंट से इस महिला विकास से मेरी वाइफ खुद ही जुड़ी हुई है। उनसे मैंने पूछा, जब ये टॉपिक था, मैंने कहा क्या क्या है,
तो उन्होंने जो जो चीजें मुझे बताई हैं, मैंने कहा फिर में महिला कहाँ मिलेंगी, 3 बच्चे होने चाहिए, सास ससुर का राशन में कार्ड नहीं होना चाहिए, घर में गाड़ी ना हो, और 2019 से बिजली का बिल उनके घर में ना आया हो, और किसी तरीके से कोई भी सरकारी सुविधा उनको ना मिल रही हो। और ये सारी जो कंडीशन है, मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या इस समय महिलाओं की दिल्ली में है, जिसमें वो जो वोटर संख्या है वो 42% है। तो इसमें समझ लो 46,000 जो महिलाएं हैं जो वोट करती हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें 6% भी कोई महिला ऐसे मिल जाए इनको। अगर खुदान खास्ता अगर मिल जाएंगी तो जितनी टर्म कंडीशन इन्होंने लगा रखी है वो कागज पूरा नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे चालाकी क्या होती है सरकारों की, यहाँ सिर्फ कांग्रेस बीजेपी किसी एक पार्टी की नहीं है, इनमें अगर 2 कैंडिडेट भी इनको मिल गए तो इनकी राजनीतिक जो इच्छा है और जो वादे वो पूरे हो जाते हैं। अगले चुनाव में जाएंगे या दूसरे किसी स्टेट में जाएंगे तो इस स्टेट का ये लोग उदाहरण देंगे, देखो दिल्ली में हम लोगों ने महिलाओं को फ्री में हमने ये योजना दी है, और उसमें चाहे महिला 1 भी हो, चाहे महिला 2 ही क्यों ना हो। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है इस तरीके से अगर चीजें की जाती हैं, मैंने पहले भी कहा, चाहे सरकार किसी भी पार्टी या दल की हो, तो महिलाओं के साथ में, उनकी अस्मिता के साथ में सिर्फ खिलवाड़ करने के अलावा, मजाक करने के अलावा इससे कुछ नहीं है। क्योंकि जब चुनाव हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था प्रत्येक महिला को इतने पैसे दिए जाएंगे, वही रेखा गुप्ता जी ने कहा, वो उनकी पूरी पार्टी की कैंपेन ने उसमें कहा था। लेकिन क्या अभी पैनल में एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि क्या ये कहा गया था उस समय, भाई जिनके 3 बच्चे हों या उससे ज्यादा हों वो हमें वोट ना दे। अगर इतनी हिम्मत किसी भी पार्टी या किसी नेता के अंदर है तो मुझे लगता चुनाव ही ना हो, फिर तो वोटिंग के जगह पे वही पर्ची डाली जाएगी। पर्ची डाल दी गई और जो जीत गया, जिसका नाम निकल गया, उसको जिता देना चाहिए। तो इस तरीके की जो पार्टियां जो चालाकी करती हैं वो अगले चुनाव में उनका नुकसान होता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। क्योंकि इस तरीके की चीजें हमने और भी राज्यों में होते हुए देखी, मध्य प्रदेश में भी देखा और महाराष्ट्र में भी देखा और भी राज्यों में देखा। क्योंकि फिर वो महिलाएं खुद उनसे जवाब मांगती हैं कि आपने पिछली बार क्या कहा, आपने हमें तो दिया नहीं, हम भी महिलाएं हैं। और महिलाएं आपको ऐसी ढूंढ रहे थे जिनके पास जो पात्रता पूरी नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है इसमें ना सिर्फ जो पार्टी वादा करती है उनके लिए आईना है, ये आईना उनके लिए भी है जो विपक्ष में बैठ के वो कहते हैं, ताकि उनके लिए भी ये शर्म वाली बात होनी चाहिए कि किसी भी चुनाव में जाओ तो महिलाओं के साथ में आप खिलवाड़ बिल्कुल भी ना कर पाओ। और ये पूरी तरीके से आप दिल्ली की महिलाओं में अगर आप सर्वे करवाओ किसी भी मोहल्ले में जाके, तो ये महिला यही कहेंगी भैया इतने कागज कहाँ से लेके आए हैं। अब ऐसा तो है नहीं, अगर हमारे घर में 3 बच्चे हैं तो बुजुर्ग माँ बाप तो होंगे ही होंगे। अब ये कंडीशन आपने लगा दी है कि उसमें जो बुजुर्ग माँ बाप हैं वो भी उसमें नहीं होने चाहिए और उनको पेंशन भी नहीं मिलने चाहिए अगर होनी चाहिए। तो इस तरीके के विरले केसेस शायद ही दिल्ली में 2, 4, 10 जो मिल जाए गनीमत है, वरना तो ये मुझे लगता है मिलने वाली नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बच जाएगी और जिनका खर्चा है और जिनका भार है वो भी पूरी तरीके से बच जाएगा। ठीक है, अब बताइए, ठीक है शुभेंदु जी, आपको कुछ कहना था उस पर ऐड ऑन कर दीजिएगा। अब जो बात निकल कर आई कि ये बात बड़ी प्रमुखता से कही जा रही है कि इतने इफ्स एंड बट तो एक हर जगह लगते हैं, बट आप लोगों ने इतने इफ्स एंड बट लगा दिए कि उसकी पात्रता हासिल करना ही यूपीएससी का एग्जाम पास करने के तरीके का है। यूपीएससी एक बार आदमी पास कर ले, उसकी पात्रता पास करना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। इस पे आपकी राय सर? ठाकुर साहब की पत्नी महिला विकास में काम करती हैं और उनको कोई मिल ही नहीं रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है ठाकुर साहब, उनको बताइएगा अपनी पत्नी को जाकर आज कि 5.5 लाख लोगों ने अपॉइंट इसमें रजिस्टर्ड कर लिया है। पहला चीज। जवाब कौन होगा, कितने लोग होंगे, आप चिंता ना करिए, क्योंकि ये सब योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, जो महिलाओं को सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, वो उन गरीबों के लिए हैं 2,500 रुपए जिनको आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो एक बार में बुलाकर बर्गर खाने के लिए 2,500 रुपए खर्च करते हैं। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा उन गरीबों के लिए है जिनको उस पैसे की आवश्यकता है। तो ठाकुर साहब पहला तो आप जाके आज यही बताइएगा और चेक करिएगा। तो दूसरा पॉइंट, 5.5 लाख की फिगर बता रहा हूं। अभी कितने दिन हुए, चालू हुए 10 दिन। 28 तारीख को पहला पैसा दूंगा, दिया जाएगा। तब तक सब हो जाएंगे, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।
दूसरा पॉइंट, साइकिल की बात कर रहे थे अभी, और साइकिल की बात करते करते ये लोग इतना झूठ बोलते हैं और फर्जी आरोप लगाते थे। एक टेंडर दिया गया, एक मॉडल का नाम बताया गया कि इस मॉडल की साइकिलें हों जिसके अंदर ये फैसिलिटीज हों। बाजार में वो साइकिल 1,500 रुपए ज्यादा महंगी मिलती है, 9,000 रुपए की आती है। 60,000 रुपए की टेंडर में एक टेंडर डाला गया, जो उसके अंदर न्यूनतम राशि आई, उस राशि को हिसाब से ऑर्डर दिया गया और 1.3 लाख 1,30,000 साइकिलें विद्या वाहिनी दी गई। इस पर इनको कोई दिक्कत नहीं आई। लड़कियों को क्यों दिया जा रहा है साइकिल, ये दिक्कत है इनको। महिलाओं का क्यों उनका एक एम्पावरमेंट किया जा रहा है, ये दिक्कत है उनका। बहनें कहीं साइकिल ना चला ले, ये दिक्कत है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। चिराग भाई आता हूं चिराग भाई। टेंडर में, प्रोसेस में, और उसको सब कंप्यूटराइज और कैमरे के अंदर खोला गया है। इस प्रोसेस के अंदर ये मोबाइल मैं यूज करता हूं जिसका कीमत 1.5 लाख रुपए है, और इसी में कई ऐसे मॉडल आते हैं जो कम से कम 20,000, 25,000 और 30,000 सस्ते होते हैं एप्पल के। तो मॉडल टू मॉडल प्राइसिंग बढ़ता है, और हमने जो मॉडल तय किया था, जो उसके स्पेसिफिकेशन तय किए थे, उसके हिसाब से साइकिल खरीदी है। आरोग्य मंदिर, हेल्थ के लिए बात करी अभी इन्होंने, हेल्थ में बड़ा वो हो गया साहब। जिस ठेकेदार ने गड़बड़ करी, वो 2010 से लगातार 11 साल इनके सभी समयों पर काम करता रहा, हर साल सप्लाई करता रहा। हमने पहले साल में उसको पकड़ा, वो भागा, उसके साथ जो 5 लोग और थे जो जिनके अंडर में ये टेंडर हुआ था, उन सबको सस्पेंड किया, उनको नौकरी से निकाला, उनको गिरफ्तार किया। आज तक बता दीजिए, 11 साल के आम आदमी पार्टी के शासन में एक व्यक्ति भी, एक अधिकारी भी यदि गिरफ्तार किया गया, शर्म आती है आप लोगों के ऊपर जो यहां आम आदमी पार्टी के लोग बैठते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। फिर हमने, हमारे प्रवेश वर्मा जी ने आज इसका जस्टिफिकेशन भी दिया है। खाली यहां पे बोलना, और फिर मेरा एक प्रश्न है और जरूर जवाब दीजिएगा। 3 दिन से सदन चल रहा है, अतिशी जी कहां है? नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको रहना चाहिए। गोपाल राय कहां है? उनको जरूर रहना चाहिए। क्यों नहीं है वो वहां पे? क्यों नहीं जो विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं? पिछली बार भी जब जब सदन चला था, विधानसभा चली थी, तब भी गायब थे, और आज फिर भी, आज दूसरा दिन भी हो गया और कल अंतिम दिन है, फिर भी गायब है अतिशी जी। इसका भी जवाब देना जरूरी है। आज कहने के लिए कुछ भी बोले चिराग सेठी जी, पर सेठी साहब आपको भी मालूम है कि आपकी जो नेता विपक्ष हैं वो यहां पर आने को तैयार नहीं है, और आपके जो नेता अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने उनको सदन में भेजने का वोट नहीं दिया जिससे कि वो सदन में जा सके। मेरा प्रश्न यही है कि जितने लोगों को ये मिलेगा, उनको मिलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उनको और महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया। ठीक है चिराग जी जी, देखिए कितनी विडंबना की बात है। 600 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। कुछ 1.5 रुपए का जो ORS आता था 15 रुपए में खरीदा गया, इन्फ्लेट किया गया। चद्दरें खरीदी गई। आप मान के चलिए दिल्ली में 15,000 बेड होंगे, तो हर बेड पे 100 150 चदरें के हिसाब से खरीदा गया, और ऐसी लाखों चदरें खरीदी गई। 150 रुपए का रेट था, 450 में खरीदी गई, 3 गुना रेट पे। और ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री को तो पता ही नहीं चला। तो ऐसा मंत्री कैसा था जो आंख का नाक बंद करे बैठा था और टेंडर हो रहा था 3 गुना रेट पे, और उसे पता ही नहीं था। और दूसरा, इनका मैं आज एक वो खोलता हूँ, इनकी पोल खोलता हूँ यहाँ पे। इन्होंने बोला मॉडल, मैं बताता हूँ मॉडल जो इन्होंने दिया है वो है बॉनफायर मॉडल, और प्राइस लगा है स्काइलॉन का।
हमारे जो विधायक लेकर आए हैं साइकिल, वो एग्जैक्टली सेम मॉडल साइकिल का लेकर आए हैं। आपका कैमरा भी वहां था, साइड बाय साइड रख दीजिए। जो फीचर बॉनफायर में थे वही जो फीचर थे वो स्काइलॉन में मिले। और सबसे अच्छी बात, कंपनी से नहीं खरीदी इन्होंने, एक बीच के दलाल से साइकिल खरीदी। और वो दलाल जो है वो कह रहा है कि मैं कंपनी से सस्ती दे दूंगा। कैसे दे देगा भाई कंपनी से सस्ती चीज? क्योंकि इसमें मोटा कमीशन था। तो बोला तो ये गया है कि हमने एक मॉडल ऊपर दिया है, बट वो मॉडल दिया है जो 4,000 रुपए का मार्केट में मिलता है। और मैं चुनौती देता हूं आज शुभेंदु शेखर अवस्थी जी को कि अगर कल वो चलते हैं, मैंने दुकान पे लेकर चलूंगा, आपका कैमरा साथ में होगा। सेम मॉडल जो आज हमारी बच्चियों को मिला है वही सेम मॉडल 4,000 रुपए में आपको मिलेगा। तो आज कहीं ना कहीं जनता जानना चाहती है, क्या ये घोटाले की सरकार कभी जवाब देगी? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो इन्होंने कंडीशंस लगाई, 10 साल आपका दिल्ली में रेजिडेंस होना चाहिए, आपका बिजली का बिल ना हो, आपके परिवार में बड़े बूढ़े ना हो, अगर है उनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए, परिवार में एक पेंशन मिलेगी। तो ऐसे दिल्ली में कितने लोग निकल के आएंगे जिनके पास इस तरह की सहूलियत होगी और जो बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये जो पैसा है लक्ष्मी योजना का वो मिलेगा। इतनी कंडीशंस लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि ये वो पैसा महिलाओं को देना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ हम धोखे में रखें और कुछ महिलाओं को ये दे दें। इन्होंने बोला 5.5 लाख लोग रजिस्टर हो गए। ऑन रिकॉर्ड अगर ये कहते कि 5.5 लाख लोग अप्रूव्ड है और इनके अकाउंट में पैसा जाएगा, मैं आपके चैनल पे मान जाऊंगा। ठीक है, पोर्टल पे जाना और एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट होना दो अलग चीजें होती है। ठीक है चिराग भाई, आपके पास आता हूं। चिराग जी आपके पास आता हूं। देखिए मैंने जो शुरुआत में ही कहा था कि सदन के अंदर और सदन के बाहर ठंडक बाहर मौसम ने तो थोड़ा कर दिया है दिल्ली का मौसम ठंडा, लेकिन सियासी माहौल गर्म है और वो गर्माहट आज विधानसभा के अंदर देखने को मिली है। मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के अंदर महिलाओं के सम्मान और गरिमा का जो मुद्दा है उसको प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी, अशोभनीय व्यवहार या आपत्तिजनक इशारे लोकतांत्रिक मूल्यों और विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना सभी जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने बेपक्ष पर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पूर्व की आप सरकार में दिल्ली को लूटा गया। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पात्र लाभार्थियों तक समय पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन के तो बैठो, कपड़े पहन के तो बैठो। साइन कराने के लिए महिलाएं आ रही है, कहो तो साइन बंद करवा दे तुम्हारे ऐसे हाल में। अरे ऐसे हाल में ये देखिए अध्यक्ष जी बताइए, ये रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी। दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, कैसे वो करते हैं? दिल्ली की बहनें आपसे सवाल। अरे भाई हाथ जुड़ा लो, महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन। अरे भाई हाथ जुड़ा लो, महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन के तो बैठो, कपड़े पहन के तो बैठो। साइन कराने के लिए महिलाएं आ रही है, कहो तो साइन बंद करवा दे तुम्हारे ऐसे हाल में। अरे ऐसे हाल में ये देखिए अध्यक्ष जी बताइए, ये रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी। दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, आप कैसे वो करते हैं? दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के, दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के आप लोग दिल्ली से जवाब मांगते हैं, आप इनसे दिल्ली से जवाब मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप बोले थे बोलने दिया था ना, गंदे इशारे करते हैं आप, गंदे गंदे इशारे करते हैं आप। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। इनका विधानसभा की सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे इशारे करते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। तो ये देखिए मुख्यमंत्री आज काफी गुस्से में थी, कुछ नाराजगी उनकी थी। एक बार फिर से अपनी हम
चर्चा की तरफ लौटते हैं। हालांकि वो विषय उसी से तरीके से जुड़ा हुआ है जिसका वो जिक्र मुख्यमंत्री कर रही थी। दीपक शर्मा जी, अब आपके पास आता हूं सर। एक मसला ये है कि इस तरीके की जो योजना है वो देश के तकरीबन हर राज्य में है, और इस चीज़ का जवाब रमेश ठाकुर जी भी जरूर देंगे। ये सवाल मैं उनसे भी लूँगा कि कोई भी सरकार जब वायदा करती है तो जिस तरीके का वायदा करती है उसको 100% एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करती है। जब वो वादा करती है तो उसमें उसके साथ कुछ भी टीएनसी नहीं होता। जब लागू करने की बात आती है तो उसमें टीएनसी लगाया जाता है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ में टीएनसी है, तो दिल्ली में अगर है सर तो क्या दिक्कत है? धर्मराज जी, केवल 1-2 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे सर प्लीज। मैं इस डिबेट के पहले चरण के अंदर भी एक सवाल उठाया था। 3 बच्चों से अधिक किसी के होंगे तो उनको वो एलिजिबल नहीं होंगे। पहली बात, क्या आपने ऐसी कोई कंडीशन देखी? और दूसरा, क्या भाजपा ने ये बात बोली थी? उस समय तो मुझे लगता था भाजपा की तरफ से शायद ये पक्ष रखा गया होगा कि जितने वोट मिल सकते हैं उतने लो, कोई भी बच्चा अब छूटना नहीं चाहिए अगर कोई एलिजिबल है। लेकिन इलेक्शन के बाद और जब वादा पूरा करने की बात आई तो कहा गया कि 3 से अधिक के पर हम एलिजिबिलिटी नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एक लिमिट रखी गई, 1000 रुपए रिलीज किए जाएंगे और बाकी पैसा डिपॉजिट रखा जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कोई शर्त दिखाइए आप कि जो ये कहती हो कि डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी सरकार उस पर कंडीशन लगाएगी। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये आपने केवल उन लोगों के लिए रखी है जिनको इसकी जरूरत है, तो फिर आप 2000 रुपए अपने पास क्यों रखते हैं? 1500 रुपए आप अपने पास क्यों रखते हैं? क्यों नहीं 2500 रुपए दे देते? तो सवाल इस बात का कि इस योजना के अंदर जिस तरह से पूरा आप मैकेनिज्म देखेंगे, इसको पूरा प्रयास ये किया गया है, पहली बात कि जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या को किस तरह से घटा दिया जाए, इसके पर बहुत बेहतर वर्क हुआ है और इस बात को हम इस डिबेट के अंदर कहना चाहते हैं। और इसका श्रेय भाजपा जाता है पूरी तरह से, उसमें कामयाब भी रहे कि किस तरह से इस संख्या को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया जाए। तो यही बात हम पूछना चाहते हैं कि ये सब कंडीशंस जो हैं, क्या कभी भी चुनाव के समय, चुनाव के बाद में कभी की थी क्या दिल्ली की जनता से बात आप पूछते थे और हर बात के अंदर उनसे राय लेते थे? तो आप कहते थे कि हम उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने आ रहे हैं, तो क्या उनकी ये अपेक्षाएं थी? ये सवाल इस बात का है। तो ये कंडीशंस अगर आप देखें, 2-3 कंडीशंस, ये खुद अपने आप में ये आपको स्पष्ट करती है कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति और नियत, उस दोनों में भेद है और उसका जवाब उनको देना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, ये अब एक बात बताइए सर, जैसे जो सर ने कहा, जैसे मैंने पूर्व में कहा उसका जवाब सर ने दिया, टीएनसी पहले कोई नहीं बताता, जो भी अनाउंसमेंट करता है वो कहता है कि कोई भी टीएनसी नहीं बताता, वो कहता है कि ऐसा ही होगा। बट जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो टीएनसी सभी लोग लगाते हैं। बीजेपी की दिल्ली सरकार ने टीएनसी कुछ ज्यादा लगा दिया, ज्यादा उसमें क्रॉस चेक लगा दिए, जिससे आपने भी जो इशारा किया कि बहुत कम लोग होंगे जो उसका फायदा उठा पाएंगे। सर नहीं, देखिएगा 2-3 चीजें और इसमें अगर ऐड ऑन करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये फ्री की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अभी तक 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा था, उसमें भी इन्होंने कंडीशंस लगा दी है। उसमें अगर आज का आंकड़ा अगर सही पेश हो जाए तो आधे भी नहीं बचेंगे। उसमें भी ग्रामीण स्तर पे जो वितरण होता था, उनमें भी जिनके घर में ट्रैक्टर है, जिनके घर में गाड़ी है और सरकारी नौकर है, उनको ये बाहर कर दिया है। और बीपीएल की अगर बात आ जाए, बीपीएल कार्ड कितने पहले हुआ करते थे और उस पे भी अगर ऑडिट करवा दिया जाए, टिल टू डेट, आज की डेट में वो भी आधे से कम हो गए हैं। ये बात अभी बाहर निकल के नहीं आ पाई, क्योंकि देखो ये चुनावों के समय में चीजें निकल के आ पाती हैं। और रही बात देखो दिल्ली की जो चीजें हैं, ये बात मुझे लग रहा शुभेंद्र जी को ये समझनी चाहिए, मेरे अच्छे मित्र हैं। अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है इतने वर्षों के बाद, तो ये योजना टर्निंग पॉइंट साबित हुई। महिलाओं ने झोली भर भर के वोट दिया था, और विशेष तौर पर वो महिलाएं जो हार्डकोर वोटर मानी जाती थी आम आदमी पार्टी की, झुग्गी में रहने वाली, वो उनको लगा
कि अब हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वही झुग्गियों में अगर आप इस समय जाओ तो कैंप लगाए गए हैं। हालांकि ये सरकार ने अपने विभाग के लोगों को नहीं कहा है कि आप फॉर्म भरो जाके। वो बेचारी क्या कर रही हैं, जाके कैफे पे जा रही हैं और 500 रुपए लिए जा रहे हैं, एक फॉर्म के 500 रुपए लिए जा रहे हैं। और फॉर्म भरने वाले क्या कर रहे हैं, कुछ कागज छोड़ दे रहे हैं, उनका फॉर्म फिलअप करके छोड़ दे रहे हैं। अब बताइएगा, उनके साथ में तो ठगी एक तो 500 रुपए की यहाँ पे हो रही है। जब वो जांच डिपार्टमेंटल उसको जब जांच करेगा, एक भी कागज खुदा न खास्ता अगर उनमें कम हुआ तो उनको पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा। अभी जब चुनाव होगा, ये बात सरकार और सरकार के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हालांकि अभी तो सरकार आधा भी टर्म पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन जब टर्म पूरा कर जाएगी और चुनावों में हम जाएंगे तो ये बातें कह नहीं पाएंगे जनता में जाके कि हमने महिलाओं को फ्री में हमने योजना दी थी और इतने लाभार्थी उसमें हुए थे, क्योंकि उस समय अगर कहेंगे तो फंस जाएंगे। और ये बातें मुझे लगता है जो गैर भाजपा जो सरकारें चल रही हैं वो भी सीख गए हैं। जेएमएम को क्या करना है और बाकी टीएमसी को अब उनकी हुकूमत नहीं रही है, जहां कांग्रेस है उनको भी वो भी ऐसे सीख रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है वैसे ही हम टर्म कंडीशन लगा के पहले तो रिझा लेंगे, उसके बाद में हमें कुछ नहीं देंगे। अब वही बात आ जाती है, इस समय आम का सीजन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये भी करना चाहिए दिल्ली में कि हमने पूरे दिल्ली में दशहरी आम का वितरण कर दिया। 10 किलो आम लेके और उसको 25 फीट के खंबे के ऊपर बांध दो। अरे किसी का ना हाथ पहुंचेगा, ना वो कूद पाएगा, ना वो आम खा पाएगा। अगले चुनाव में कह दो कि हमने चुनाव के समय हमने आम भी वितरण करे थे। हाँ, कहने के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका लाभ तो मिलना चाहिए। ये मतलब अपने दिल पे कोई सच्चे दिल से अगर हाथ रख के सोचे और किसी झुग्गी झोपड़ियों में अगर आप चले जाओ और कोई अर्बन और दूसरी अगर बढ़िया अगर किसी कॉलोनी में जाओगे, आई एम श्योर उसमें 10 भी इनको केस नहीं मिल पाएंगे। अगर इक्का दुक्का इनको केस अगर मिल भी रहे हैं जाके झुग्गियों में, उनकी कंडीशन जब आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि उस समय जब देखने जाओगे आपके जेब में जितने पैसे होंगे वो भी उनको दे दोगे। फार्म भरना तो दूर, और फार्म भरने के लिए वो इतने जागरूक भी नहीं होंगे कि इसका हम लोग लाभ ले पाए, और लाभ लेने के लिए अगर कोशिश भी करेंगे तो उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अभी धर्मराज ने बिल्कुल सही कहा, अरे इतना ही करना था तो ये लोग एसएससी यूपीएससी का पेपर निकाल के सरकारी नौकर में क्यों ना बन जाए। तो इस तरह की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। जो पता चला आपके गले में ये फंसी हुई हड्डी आपके चुनाव के लिए ऐसी बन जाए जो उसको आपको नुकसानदायक आपके लिए साबित हो, और ये होगा आपके लिए। जी ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर इसका मैं बिल्कुल जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स आपके पास हैं जिसमें लोगों से फॉर्म भरवाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। रमेश जी? जी 500 रुपए लिए जाए। ये कैफे वालों को दे दिया गया, साइट वही खोल रहे हैं, वो उठा के फॉर्म भर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी बड़ा महिलाओं के साथ में इस समय खिलवाड़ कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो कागज 10 की जरूरत ठीक है, ठीक नहीं, ये सर ये चीज कई जगहों पर ये रिपोर्ट होती है। शुभेंदु जी ये बताइए, तमाम बातों से तर ये बात भी सही है कि जो फॉर्म भरने का तरीका होता है, फॉर्म भरना होता है, बहुत ऐसी जो लोअर मिडिल क्लास हैं, पढ़ी लिखी औरतें जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिनकी पढ़ाई नहीं है, वो उस फॉर्म को भरने में उनको दिक्कतें आती हैं। तो क्या मैकेनिज्म आप लोगों की तरफ से डेवलप किया गया कि उनको मदद मिल जाए, कोई उनसे उगाही ना कर ले? देखिए, मेरे को लगता है कि रमेश ठाकुर साहब जहां पे भी कोई पैसा मांग रहा है उसकी रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए। आप उसका नंबर या कौन सा कैफे है, साइबर कैफे है, जरूर बताएं, हम उसकी शिकायत दर्ज करेंगे। सभी फॉर्म एमएलए के यहाँ ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फिजिकल कॉपी में। कोई ऑनलाइन अभी नहीं डालना है। फिजिकल कॉपी में भरने के बाद एक स्टैंप होगा, उसके बाद भेजना है, और ऑनलाइन फैसिलिटी है। और यदि कोई साइबर कैफे वाला इस फॉर्म को भरने के लिए और प्रोसेस करने के लिए 150 रुपए मांग रहा है तो अलग बात है, पर यदि इससे ज्यादा कोई मांगता है तो जरूर शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने कभी भी किसी को भी इस तरीके से पैसा कमाने का साधन नहीं बनाने को कहा है। फिर भी रमेश ठाकुर जी ने ये विषय बताया है, हम इसको चेक भी करें। दूसरा,
रमेश ठाकुर जी ने कहा कि कोई भी महिला नहीं मिलेगी। ठाकुर साहब आप और 10-15 दिन वेट कर लो, 28 तारीख से पैसा देना चालू करेंगे और अगले 3 महीने के अंदर इन सब पूरी योजनाओं को 25 दिसंबर तक हम 17 लाख लोगों को ये पैसा दे के आपको उसका फिगर देंगे। फिर भी मेरा मानना है जैसे दिल्ली में सभी महिलाओं को, जो भी महिलाएं दिल्ली में हैं, किसी भी एज ग्रुप की हैं, किसी भी इनकम ग्रुप की हैं, दिल्ली की हैं या दिल्ली के बाहर की हैं, उनको बस सर्विस फ्री मिल रही थी और दिल्ली का डीटीसी घाटे पे घाटे चला गया था, 80 लाख करोड़ के घाटे तक चला गया था। वैसे ही जल बोर्ड चला गया था, वैसे बिजली डिपार्टमेंट चला गया था। वैसा हम नहीं करने देंगे। हमने जिस तरीके से जल बोर्ड को प्रॉफिट में लेके आए हैं, डीटीसी को प्रॉफिट में लेके आए हैं, और वैसे ही हम योजनाएं केवल गरीबों को देंगे। यदि किसी के घर में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, और उसको फिर अनाज क्यों राशन का दिया जाए, ये भी एक विषय है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये जो फ्री की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, केवल अंत्योदय के लिए हैं, किसी भी हाई इनकम ग्रुप के लिए नहीं है। ठीक है, चिराग जी आप बताइए, आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी? क्योंकि सत्ता पक्ष ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, विपक्ष में मुख्य विपक्ष के तौर पर आप लोगों की रणनीति क्या है? जल्दी बताइए सर। देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है। दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे कि कैसे ये एक फर्जी जुमले की तरह लक्ष्मी स्कीम लेकर आए हैं। हम अपने पंजाब का भी एक एग्जाम्पल देते हैं जहां पर इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई। 33 लाख महिलाओं को वो जुलाई में और 35,50,000 महिलाओं को अगस्त में ये बेनिफिट मिला है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को ठगा नहीं जाएगा। दिल्ली में सिर्फ घोटाले करने के लिए इनकी सरकार नहीं बनी है, इनसे पूरी जवाबदेही ली जाएगी, चाहे वो हेल्थ स्कैम की हो, चाहे वो चावल घोटाले की हो, चाहे वो साइकिल घोटाले की हो। हर चीज, हर गरीब का जो पैसा इन लोगों ने घोटाले की फॉर्म में चुराया है दिल्ली वालों से, वो सब की जवाबदेही ली जाएगी। और दिल्ली में आज जो बुरा हाल हो रखा है उसकी भी जवाबदेही इनसे मांगी जाएगी। क्यों दिल्ली को तुमने नर्क बना दिया है? हर गली हर नुक्कड़ में पानी भरा हुआ है। सिर्फ एक रिपब्लिक ऑफ मिंटो ब्रिज छोड़ दिया जाए तो बस उसको छोड़ के बाकी पूरी दिल्ली भर दो। ठीक है, दीपक जी, कांग्रेस पार्टी की थोड़ा रणनीति बताइए सर, क्या रणनीति होगी आप लोगों की इसके खिलाफ? क्या आप लोग भी पब्लिक को अवेयर करेंगे कि किस तरीके से वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा? जी धर्मराज जी, कांग्रेस पार्टी लगातार जन जन की आवाज दिल्ली के अंदर बनी है। आपने देखा होगा, चाहे पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे जल भराव का मुद्दा हो, चाहे जल की कमी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के साथ जो वादा पूरा नहीं किया गया, इसके अंदर तरह तरह की टर्म एंड कंडीशन लगा दी गई और उससे इस योजना को कटेल किया गया कहीं ना कहीं। तो इन सभी विषयों को लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है और लगातार इन मुद्दों को उठाते हुए एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी और दिल्ली के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है लगातार निभाती रहेगी। चलिए सर, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और ये निर्वहन होता ही रहना चाहिए, लेकिन ये जो लड़ाई है वो किस रूप में आगे बढ़ेगी उस पर हमारी निगाहें होंगी। फिलहाल के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु जी, थैंक यू सर, आपने ज्वाइन किया। चिराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, छोटे से ब्रेक रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।